take off. The home point has been updated. Please check it on the map. एवरीबॉडी, आशीष हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, पिछले कुछ 6 या 7 महीने से मैं DJI Mavic मिनी फ्लाई कर रहा हूँ। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इंक्लूडिंग बैटरी जो इसका वेट आता है दैट इज़ 249 ग्राम्स। किसी भी बिगिनर्स के लिए या फिर एक प्रोफेशनल के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ड्रोन है, क्योंकि आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के या बिना किसी लाइसेंस के इसको फ्लाई कर सकते हैं, जो कि इसको सबसे बेहतरीन और सबसे अलग ड्रोन बनाता है। और दोस्तों, इसको फ्लाई करना या इसको कंट्रोल करना या इसको टेक ऑफ करना, लैंड कराना, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल। पर दोस्तों, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं या ऐसे प्लेस पे होते हैं जहाँ पे हम ग्राउंड के ऊपर से इसको टेक ऑफ या ग्राउंड पे लैंड नहीं करा सकते। कई बार पानी होता है या कई बार ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है या मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हम इसको ग्राउंड से टेक ऑफ या ग्राउंड से लैंड नहीं करा सकते। उस केस में आप मैविक मिनी को हाथ के ऊपर से टेक ऑफ कर सकते हैं और हाथ पे ही लैंड करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप मैविक मिनी को हाथ के ऊपर से कैसे टेक ऑफ कर सकते हैं और हाथ के ऊपर ही कैसे लैंड करा सकते हैं। दोस्तों, मैविक मिनी को हैंड टेक ऑफ या हैंड लैंडिंग कराना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ऐसा पहले नहीं किया है तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डर लगे, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है जब भी आप इसको टेक ऑफ करें या जब भी आप इसको लैंड करें अपने हाथ के ऊपर से। तो मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, आप अगर इनको ध्यान रखेंगे तो बड़े आराम से आप इसको टेक ऑफ और लैंड करा सकते हैं। दोस्तों, पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप टेक ऑफ करेंगे तो आप हमेशा विंड के डायरेक्शन को फेस करते हुए खड़े होंगे। कभी भी विंड के ऑपोजिट में खड़े ना हो। अदरवाइज क्या होगा, कई बार जब आप टेक ऑफ कर रहे हैं और विंड के ऑपोजिट में खड़े हों तो विंड के वजह से आपका ड्रोन इधर उधर या आपके फेस की तरफ डेविएट हो सकता है। तो ऐसा ना करें, हमेशा विंड के डायरेक्शन को फेस करते हुए खड़े। दूसरी बात, जब भी आप अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर रहे हैं तो आप अपने हाथ को जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं उतना मैक्सिमम आप स्ट्रेच करें, ताकि आपके और ड्रोन के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाए। अदरवाइज अगर आप अपने करीब से इसको टेक ऑफ करते हैं और इन केस कभी आपका ड्रोन सडनली आपकी तरफ आता है तो आपको रिएक्शन का कम टाइम मिलता है। अगर आपने अपने हैंड को पूरी तरीके से स्ट्रेच किया है तो आपको रिएक्शन का ज़्यादा टाइम मिलता है। तो आप हमेशा अपने हाथ को पूरी तरीके से ऐसे स्ट्रेच करके ड्रोन को पकड़ें। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप अपने ड्रोन को टेक ऑफ करें, आपकी जो भी हाइट है, आपकी जो हेड हाइट है, उस हेड हाइट के ऊपर रखें ऐसे ड्रोन को, ताकि इन केस कभी ड्रोन इधर उधर या आपकी तरफ डेविएट भी होता है बिकॉज ऑफ विंड, तो आपके पास ना आए, आपके ऊपर से निकल जाए। दोस्तों, ड्रोन को कभी भी आप इस तरीके से अपने तरफ टिल्ट करके या आगे भी टिल्ट करके ना पकड़ें। आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सिंपल ऐसे स्ट्रेट पकड़ें ड्रोन को, ताकि ड्रोन को भी टेक ऑफ करने में आसानी होगी। तो हमेशा कोशिश करें ड्रोन को आप जितना सीधा और जितना स्ट्रेट पकड़ सकते हैं वैसे पकड़ें। अब बात करते हैं कि आपको ड्रोन को ग्रिप कैसे करना है। दोस्तों, मैंने कई बार लोगों को देखा है कि अपने पाम को ऐसे स्ट्रेट करके अपने हथेली के ऊपर ऐसे ड्रोन को रखते हैं और यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से टेक ऑफ हो जाता है। पर इसमें 2 प्रॉब्लम मेरे को नज़र आती है। जब भी आप ड्रोन को इस तरीके से टेक ऑफ करते हैं तो आपका ये फ्रंट का फिंगर कई बार गिम्बल को टच करता रहता है। तो गिम्बल को टच करने की वजह से आपका गिम्बल किसी एक पोजीशन में अटक सकता है, स्टक हो सकता है। तो ऐसा ना करें। और दूसरा प्रॉब्लम ये मेरे को नज़र आता है, जब भी आप पाम से ऐसे 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 टेक ऑफ करते हैं तो आपका ये थंब बिल्कुल फ्रीली इस तरीके से मूव करता है यहाँ पे, जो कि प्रोपेलर्स के बीच में भी आ सकता है। तो ये इस तरीके में मेरे को ये 2 प्रॉब्लम नज़र आती है जब भी आप पाम के ऊपर से ऐसे टेक ऑफ करते हैं। दोस्तों, मैं ड्रोन को कुछ इस तरीके से ग्रिप करता हूँ, अपने दोनों फिंगर को इस साइड पे और इस साइड पे अपने थंब को इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्टली आपको पकड़ना है। आपको ड्रोन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप नहीं बनाना, बिल्कुल सॉफ्टली इस तरीके से पकड़ के रखें। और बाकी ये दोनों फिंगर है, इसको यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्ड कर लें। तो ये एक बेहतर ग्रिप है ड्रोन को टेक ऑफ करने का और बेहतर ग्रिप है ड्रोन को पकड़ने का। ओके, अब टेक ऑफ कैसे करना है। दोस्तों, आपने रिमोट कंट्रोलर में जहाँ पे आपने फ़ोन कनेक्ट किया है, फ़ोन पे टेक ऑफ बटन पे प्रेस करके रखना है। और जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, ड्रोन आपका टेक ऑफ करने लगेगा। और जैसे ही आपको लगे कि ड्रोन अपने आप को ऊपर की तरफ हल्का सा लिफ्ट करने लगा है, आप अपने ग्रिप को पूरी तरीके से ढीला कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, ताकि ड्रोन आसानी से बिल्कुल ऊपर उठ जाए और टेक ऑफ कर जाए। हमने टेक ऑफ कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंडिंग। और दोस्तों, लैंडिंग के टाइम भी आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है
कि आप विंड के ऑपोजिट में ना खड़े हों, हमेशा विंड को फेस करते हुए खड़े हों, ताकि ड्रोन लैंड करे तो आपकी तरफ ना इस तरीके से आए। तो हमेशा विंड को फेस करते हुए खड़े हों, अपोजिट में ना खड़े हों। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको करना क्या, अपने कंट्रोलर का जो लेफ्ट स्टिक है उसको नीचे की ओर प्रेस करके रखना है और अपने पाम को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रोन के नीचे प्लेस करके रखना है। तो जैसे ही आपका ड्रोन आपके हाथ के करीब 2 या 2.5 फुट के करीब आएगा तो ये अपने आप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि इसके नीचे 2 सेंसर दिए गए हैं जो कि इनिशियली आपके हाथ को एज एन ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करते हैं और ये आपको अपने आप को ऑब्स्टिकल से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ड्रोन ऊपर की तरफ भागता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने स्टिक को नीचे की ओर कंटिन्यू प्रेस करके रखना है और अपने हाथ को ऐसे रखना है। 1 या 2 सेकंड में जैसे ही आपका ड्रोन ये सेंस करेगा कि ये आपका जो हाथ है दैट इज़ फॉर लैंडिंग, तो इसके अंदर लैंडिंग एक्टिवेट हो जाएगा और धीरे धीरे आराम से आपके हाथ पर लैंड कर जाएगा। और जैसे ही ये लैंड करता है अगेन आपको ग्रिप वैसे ही बनाना है, इस तरीके से पकड़ना है जैसे मैंने आपको टेक ऑफ के टाइम पे बताया था। तो इस तरीके से आराम से आप ड्रोन को ग्रिप करके लैंड करा सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब आपका ड्रोन लैंड कर जाए अपना कंट्रोलर जो है उसके स्टिक को रिलीज ना करे जब तक इसका मोटर बंद ना हो जाए। जब इसका मोटर बंद हो जाए उसके बाद आप स्टिक को रिलीज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप मैविक मिनी को या मिनी 2 को या किसी दूसरे ड्रोन को अपने हाथ के ऊपर से टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैविक मिनी या मिनी 2 है तो आपको ये सीख लेना चाहिए। कई बार बहुत सारी सिचुएशन में ये काम आता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके आराम से सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में।